हिजकील बाब नंबर 17। अंगूर की बेल और उकाब की तमसील। रब मुझसे हम कलाम हुआ, ए आदमजाद इसराइली कौम को पहेली पेश कर, तमसील सुना दे, उन्हें बता। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि एक बड़ा उकाब उड़कर मुल्क लुबनान में आया। उसके बड़े बड़े पर और लंबे लंबे पंख थे। उसके घने और रंगीन बाल व पर चमक रहे थे। लुबनान में उसने एक देवदार के दरख्त की चोटी पकड़ ली और उसकी सबसे ऊंची शाख को तोड़कर ताजरों के मुल्क में ले गया। वहां उसने उसे सौदागरों के शहर में लगा दिया। फिर उकाब इसराइल में आया और वहां से कुछ बीज लेकर एक बड़े दरिया के किनारे पर जरखे जमीन में बो दिया। तब अंगूर की बेल फूट निकली, जो ज्यादा ऊंची न हुई बल्कि चारों तरफ फैलती गई। शाखों का रुख उकाब की तरफ रहा, जबकि उसकी जड़ें जमीन में धंसती गईं। चनाचे अच्छी बेल बन गई, जो फूटती फूटती नई शाखें निकालती गई। लेकिन फिर एक और बड़ा उकाब आया। उसके भी बड़े बड़े पर और घने घने बाल व पर थे। अब मैं क्या देखता हूँ, बेल दूसरे उकाब की तरफ रुख करने लगती है। उसकी जड़ें और शाखें उस खेत में न रहीं जिसमें उसे लगाया गया था, बल्कि वो दूसरे उकाब से पानी मिलने की उम्मीद रखकर उसी की तरफ फैलने लगी। ताजुब ये था कि उसे अच्छी जमीन में लगाया गया था, जहां उसे कसरत का पानी हासिल था। वहां वो खूब फैलकर फल ला सकती थी। वहां वो जबरदस्त बेल बन सकती थी। अब रब कादिर मुतलक पूछता है, क्या बेल की नशोनुमा जारी रहेगी? हरगिज नहीं। क्या उसे जड़ से उखाड़ कर फेंका नहीं जाएगा? जरूर। क्या उसका फल छीन नहीं लिया जाएगा? बेशक। बल्कि आखिरकार उसकी ताज़ा ताज़ा कोंपलें भी सब की सब मुरझाकर खत्म हो जाएंगी। तब उसे जड़ से उखाड़ने के लिए न ज्यादा लोगों न ताकत की जरूरत होगी। गो उसे लगाया गया है तो भी बेल की नशोनुमा जारी नहीं रहेगी। जो ही मशरिकी लो उस पर चलेगी, वो मुकम्मल तौर पर मुरझा जाएगी। जिस खेत में उसे लगाया गया वहीं वो खत्म हो जाएगी। रब मुझे मजीद हम कलाम हुआ, इस सरकश कौम से पूछ, क्या तुझे इस तमसील की समझ नहीं आई? तब उन्हें इसका मतलब समझा दे। बाबुल के बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया। वो उसके बादशाह और अफसरों को गिरफ्तार करके अपने मुल्क में ले गया। उसने यहूदा के शाही खानदान में से एक को चुन लिया और उसके साथ आहद बांधकर उसे तख्त पर बिठा दिया। नए बादशाह ने बाबुल से वफादार रहने की कसम खाई। बाबुल के बादशाह ने यहूदा के रहनुमाओं को भी जलावतन कर दिया, ताकि मुल्क यहूदा और उसका नया बादशाह कमजोर रहकर सरकश होने के काबिल न बने, बल्कि उसके साथ आहद कायम रखकर खुद कायम रहें। तो भी यहूदा का बादशाह बागे हो गया और अपने कासिद मिस्र भेजे ताकि वहां से घोड़े और फौजी मंगवाएं। क्या उसे कामयाबी हासिल होगी? क्या जिसने ऐसी हरकतें की हैं बच निकलेगा? हरगिज नहीं। क्या जिसने आहद तोड़ लिया वो बचेगा? हरगिज नहीं। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि मेरी हयात की कसम, उस शख्स ने कसम के तहत शाही बाबुल से आहद बांधा है, लेकिन अब उसने ये कसम हकीर जानकर आहद को तोड़ डाला है। इसलिए वह बाबुल में वफात पाएगा, उस बादशाह के मुल्क में जिसने उसे तख्त पर बिठाया था। जब बाबुल की फौज यरूशलेम के इर्द गिर्द पुश्ते और बुरुज बनाकर उसका मुहासरा करेगी ताकि बहुतों को मार डाले, तो फिरौन अपनी बड़ी फौज और मुतअद्दिद फौजियों को लेकर उसकी मदद करने नहीं आएगा, क्योंकि यहूदा के बादशाह ने आहद को तोड़कर वो कसम हकीर जानी है जिसके तहत ये बांधा गया। गो उसने शाही बाबुल से हाथ मिलाकर आहद की तस्दीक की थी तो भी बेवफा हो गया, इसलिए वो नहीं बचेगा। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि मेरी हयात की कसम, उसने मेरे ही आहद को तोड़ डाला, मेरी ही कसम को हकीर जाना है, इसलिए मैं आहद तोड़ने के तमाम नताइज उसके सर पर लाऊंगा। मैं उस पर अपना जाल डाल दूंगा, उसे अपने फंदे में पकड़ लूंगा, क्योंकि वो मुझसे बेवफा हो गया है। इसलिए मैं उसे बाबुल ले जाकर उसकी अदालत करूंगा। उसके बेहतरीन फौजी सब मर जाएंगे और जितने बच जाएंगे वो चारों तरफ मुंतशिर हो जाएंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं रब ने ये सब कुछ फरमाया है। रब कादिर मुतलक फरमाता है कि अब मैं खुद देवदार के दरख्त की चोटी से नरम व नाजुक कोंपल तोड़कर उसे एक बुलंद व बाला पहाड़ पर लगा दूंगा, और जब मैं उसे इसराइल की बुलंदियों पर लगा दूंगा तो उसकी शाखें फूट निकलेगी और वो फल लाकर शानदार दरख्त बनेगा। हर किस्म के परिंदे उसमें बसेरा करेंगे, सब उसकी शाखों के साये में पनाह लेंगे। तब मुल्क के तमाम दरख्त जान लेंगे कि मैं रब हूँ। मैं ही ऊंचे दरख्त को खाक में मिला देता और मैं ही छोटे दरख्त को बड़ा बना देता हूँ। मैं ही सायादार दरख्त को सूखने देता और मैं ही सूखे दरख्त को फलने फूलने देता हूँ। ये मेरा रब का फरमान है और मैं ये करूँगा भी।